क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी गरीबी के दलदल में क्यों धंसते चले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ही कम समय में सफलता और अमीरी के शिखर पर कैसे पहुंच जाते हैं? आप शायद इसे किस्मत, भाग्य या भगवान की मर्जी मानकर अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेते होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपनी बुरी किस्मत मान रहे हैं वो असल में किस्मत ही नहीं, बल्कि आपके ही भीतर गहराई तक जड़े जमा चुकी कुछ ऐसी छिपी हुई आदतें हैं जो दीमक की तरह आपके जीवन, आपके धन और आपके भविष्य को खोखला कर रही हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही बता दिया था कि गरीबी कभी भी आसमान से नहीं टपकती, और नहीं, ये किसी बुरे भाग्य का परिणाम है, बल्कि इंसान की अपनी ही 3 ऐसी भयानक आदतें होती हैं जो उसे धीरे धीरे बिना शोर किए पूरी तरह से गरीब और कंगाल बना देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 3 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बुद्ध ने बताई थी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती की तो आप जीवन भर अपनी गरीबी का दोष अपनी किस्मत को देते रहेंगे और कभी उस दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने ही भले के लिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से एक एक शब्द को महसूस करते हुए आखिरी सांस तक सुनिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन के बंद दरवाजों की चाबी आपको मिलने वाली है। बुद्धा माइंड पावर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, अपने मन की असीमित शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं और बुद्ध के गहरे ज्ञान से अपने जीवन से दरिद्रता और दुखों का हमेशा के लिए नाश करना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल बुद्धा माइंड पावर को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले ज्ञान को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव के बाहर आम के एक शांत बगीचे में विश्राम कर रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर वही चिरपरिचित परम शांति थी जो किसी भी अशांत मन को पल भर में शांत कर सकती थी। उनके दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जिसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में गहरी निराशा थी और उसका पूरा शरीर जैसे दुखों के बोझ तले दबा जा रहा था। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ और धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे तो वो व्यक्ति अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बुद्ध ने अत्यंत करुणा से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और अत्यंत कोमल स्वर में पूछा कि हे भंते, तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें इस कदर रुला रही है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने सुबकते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा कि हे तथागत, मैं इस संसार का सबसे अभागा और बदनसीब इंसान हूं। मैंने जीवन भर केवल दुख और गरीबी ही देखी है। मैं दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करता हूं, अपना खून पसीना एक करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में हमेशा अन्न का अभाव रहता है। मेरे बच्चे कई बार भूखे पेट सो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर विधाता ने मेरे ही भाग्य में इतनी भयानक गरीबी क्यों लिखती है। मेरे ही आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो मुझसे कम मेहनत करते हैं लेकिन वो बहुत अमीर हैं। उनके पास सब कुछ है और एक मैं हूं जिसके पास पेट भरने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। क्या मेरी किस्मत में जीवन भर गरीब रहकर यूं ही तड़प तड़प कर मर जाना लिखा है? कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी किस्मत बदल जाए और मेरे जीवन से ये गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। बुद्ध उस व्यक्ति की पूरी बात को अत्यंत ध्यान और शांति से सुनते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और कहा कि हे मित्र, तुम जिसे अपनी किस्मत कह रहे हो और जिस विधाता को अपनी गरीबी का दोष दे रहे हो, असल में वो तुम्हारी दरिद्रता का कारण है ही नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत के कारण गरीब नहीं होता।
प्रकृति ने हर इंसान को समान अवसर और समान क्षमताएं देकर भेजा है। सूर्य अपनी रोशनी किसी अमीर या गरीब को देखकर नहीं देता। हवा किसी के बैंक बैलेंस को देखकर नहीं बहती। जब प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो फिर ये गरीबी और अमीरी का अंतर कहां से आता है? बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को गहरे सोच में डाल दिया। आप जो इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, जरा आप भी अपने मन में झांक कर देखिए कि क्या आप भी अपनी असफलताओं और अपनी पैसों की कमी के लिए अपनी किस्मत, अपने परिवार, अपनी नौकरी या सरकार को दोष नहीं देते। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी गरीबी आसमान से नहीं उतरी है, बल्कि ये तुम्हारे ही भीतर पल रही कुछ ऐसी आदतों का परिणाम है जो तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा, सारे धन और सारे अवसरों को दीमक की तरह खा रही है। जब तक तुम इन आदतों को नहीं छोड़ोगे, तब तक चाहे साक्षात कुबेर आकर तुम्हें अपना सारा खजाना दे दे, तुम फिर से लौटकर उसी गरीबी में पहुंच जाओगे। बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया और कहा कि इंसान के पतन का सबसे पहला कारण उसकी वो मानसिक अवस्था है जिसमें वो हमेशा शिकायत करता रहता है और अपनी हर परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। उस गरीब व्यक्ति को समझाते हुए बुद्ध ने कहा कि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो। जब भी तुम्हारे पास कोई काम आता है या जब भी तुम कोई मेहनत करते हो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? तुम हमेशा यही सोचते हो कि ये दुनिया बहुत जालिम है, लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और तुम्हारा भाग्य खराब है। जब इंसान के भीतर ये शिकायत करने की वृत्ति गहरी हो जाती है, तो उसकी सारी रचनात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वो नए अवसरों को देखना बंद कर देता है। एक शिकायत करने वाला मन हमेशा कमियों को ढूंढता है, समाधान को नहीं। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत है, तो तुम्हारा मस्तिष्क उस गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते खोजना ही बंद कर देता है, क्योंकि तुमने पहले ही हार मान ली है। जो इंसान ये सोचता है कि सब कुछ भाग्य के हाथ में है, वो कर्म करना छोड़ देता है, और जो कर्महीन हो जाता है, उसके घर में तो साक्षात दरिद्रता ही निवास करती है। आप जो ये सुन रहे हैं, खुद से पूछिए कि आप दिन में कितनी बार अपनी जिंदगी की शिकायत करते हैं। जब तक आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। शिकायत करना बंद करें और समाधान खोजना शुरू करें। यही अमीरी की तरफ उठाया गया पहला कदम होता है। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में गहराई से देखते हुए उसे उस दूसरी भयानक आदत के बारे में बताया, जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बुद्ध ने पूछा कि मान लो अगर मैं तुम्हें आज सोने के 100 सिक्के दे दूं, तो तुम उन सिक्कों का क्या करोगे? उस गरीब व्यक्ति की आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने तुरंत बिना एक पल सोचे कहा कि हे बुद्ध, अगर मुझे सोने के 100 सिक्के मिल जाए, तो मैं सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लिए बहुत सारे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, गांव के सबसे बड़े सेठ के यहाँ से सबसे स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा, अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करूंगा, बस आराम से बैठकर उस धन का आनंद लूंगा। ये सुनकर बुद्ध गहरी सांस लेते हुए बोले कि यही वो दूसरी और सबसे खतरनाक आदत है जो इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती है। तुमने उन 100 सिक्कों को खर्च करने की योजना तो एक पल में बना ली, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन सिक्कों से और सिक्के कैसे बनाए जाएं। गरीब इंसान हमेशा अपनी वर्तमान की इच्छाओं को तुरंत पूरी करने के पीछे भागता है। जब भी उसके हाथ में थोड़ा सा धन आता है, वो उसे अपने शौक, अपने दिखावे और अपने क्षणिक सुखों पर उड़ा देता है। वो धन को केवल खर्च करने की वस्तु समझता है। इसके विपरीत जो इंसान भविष्य में अमीर बनता है, वो धन को एक बीज की तरह देखता है। जब उसके हाथ में धन आता है, तो वो उसे तुरंत भोगने के बजाय उसे सही जगह पर बोता है, ताकि भविष्य में उसे धन का एक बड़ा पेड़ मिल सके। बुद्ध ने समझाया कि जो इंसान भविष्य की कीमत पर अपने आज के छोटे छोटे सुखों को चुनता है, वो कभी गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल सकता। क्या आप भी ऐसा ही नहीं करते? जब भी आपकी तनख्वाह आती है या आप कुछ पैसे कमाते हैं, तो क्या आप उसे तुरंत उन चीजों पर खर्च नहीं कर देते जिनकी आपको वास्तव में जरूरत ही नहीं होती?
दूसरों को दिखाने के लिए, समाज में अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए महंगे फोन, महंगे कपड़े और बेफिजूल की चीजों पर पैसा उड़ाना ही आपको गरीब बना रहा है। जब तक आप दिखावे की इस बीमारी को नहीं छोड़ेंगे और अपने धन को बचाकर उसे सही जगह पर लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक गरीबी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कथा निरंतर आगे बढ़ रही थी और वो गरीब व्यक्ति बुद्ध के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि कैसे उसने खुद ही अपने हाथों से अपने जीवन को बर्बाद किया है। अब बुद्ध ने उसे उस अंतिम और सबसे सूक्ष्म आदत के बारे में बताया जो अक्सर लोगों की नजरों से बच जाती है। बुद्ध ने कहा कि हे मित्र, इंसान को गरीब बनाने वाली सबसे बड़ी आदत है उसके सीखने की इच्छा का मर जाना और अपने मस्तिष्क का विकास न करना। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम जो काम आज कर रहे हो, क्या तुम पिछले 10 सालों से वही काम नहीं कर रहे हो? उस व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा कि तुमने इन 10 सालों में अपने शरीर से तो बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने अपने मन और अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, कोई नया हुनर सीखने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। गरीब इंसान अक्सर ये सोचता है कि केवल शारीरिक श्रम करने से ही वो अमीर बन जाएगा। वो नई चीजों को सीखने, नए ज्ञान को ग्रहण करने और खुद को समय के साथ बदलने से हमेशा कतराता है। वो सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, या फिर ये मानता है कि नया ज्ञान हासिल करना उसके बस की बात नहीं है। जब इंसान के भीतर से नया सीखने की भूख खत्म हो जाती है तो उसकी प्रगति वही रुक जाती है। ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है और ठहरा हुआ इंसान हमेशा पीछे छूट जाता है। दुनिया हर पल बदल रही है, नए ज्ञान और नए कौशल आ रहे हैं। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, अपनी बुद्धि को कुंद ही रहने दोगे, तो तुम कैसे उस धन को आकर्षित कर पाओगे जो ज्ञान और कौशल के पीछे चलता है? बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति के मन के सभी बंद दरवाजों को एक झटके में खोल दिया। वो समझ गया कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही वो आदतें थी जिन्हें वो सालों से सीने से लगाए बैठा था। शिकायत करने की आदत, दिखावे और तुरंत सुख पाने के लिए धन को बर्बाद करने की आदत, और कभी भी कुछ नया न सीखने की आदत। ये वो 3 जंजीरें थी जिन्होंने उसे गरीबी के खूंटे से बांध रखा था। वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अज्ञानता के मिटने के थे जिसने उसे अंधा कर रखा था। उसने बुद्ध के चरणों को आंसुओं से धो दिया और संकल्प लिया कि आज से वो अपनी किस्मत को कभी दोष नहीं देगा, अपने कमाए हुए एक एक पैसे का सही उपयोग करेगा और हर दिन कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बनाएगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तुम भीतर से बदल जाते हो तो बाहर की दुनिया को बदलने में जरा भी समय नहीं लगता। आप जो इस वीडियो को अब तक सुन रहे हैं, आपने साबित कर दिया है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपके अंदर असीम धैर्य है। बुद्ध का ये ज्ञान केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक आईना है। आज ही अपने अंदर झांके और देखें कि कहीं ये आदतें आपको भी तो अंदर से खोखला नहीं कर रही है। अगर हाँ, तो आज और अभी से इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करता है, किसी काल्पनिक किस्मत पर नहीं। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, अपने धन की कद्र करें और अपने मस्तिष्क को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह खुला रखें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरे ध्यान से सुना है और बुद्ध के इस परम ज्ञान को अपने हृदय में उतारा है, तो मुझे ये जरूर पता चलना चाहिए कि किन किन लोगों ने इस ज्ञान को अंत तक ग्रहण किया है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरे मन से जय बुद्ध नमः या जय हिंद जरूर लिखें। आपके ये शब्द ब्रह्मांड में आपकी नई शुरुआत का प्रतीक बनेंगे। एक बार फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुद्धा माइंड पावर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसे ही गहरे और जीवन को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, निरंतर सीखते रहें
और जीवन में आगे बढ़ते रहें। शिक्षा यही समाप्त होती है। ये उस व्यक्ति की यात्रा का दूसरा चरण है जिसे बुद्ध ने अपनी करुणा और ज्ञान से परिवर्तित किया था। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा था। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। उसने समझ लिया था कि गरीबी केवल एक आर्थिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी है। बुद्ध ने उसे 3 और गहरे सूत्र दिए थे जो एक मनुष्य को गरीबी के दलदल से उठाकर सफलता के शिखर पर ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति, अपने समय के प्रबंधन और अपने वाणी के संयम पर नियंत्रण करना होगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इंसान उन लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। यदि तुम उन लोगों के बीच बैठते हो जो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, जो अपनी गरीबी के लिए सरकार या भाग्य को दोष देते हैं, जो आलस्य को अपना आभूषण मानते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों के नकारात्मक विचारों से प्रदूषित हो जाएगी। एक गरीब मानसिकता का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि तुम अमीर बनो, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनके अपने आलस्य की याद दिलाती है। इसलिए अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो अपनी संगत को बदलो। उन लोगों के बीच बैठो जो तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं, जो मेहनत करते हैं और जिनके विचारों में दूरदर्शिता है। जब तुम श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठोगे तो तुम्हारे विचार भी श्रेष्ठ होंगे, और श्रेष्ठ विचारों के बिना कभी श्रेष्ठ कर्म संभव नहीं है। बुद्ध ने दूसरी महत्वपूर्ण बात समय के महत्व के बारे में समझाई। उन्होंने कहा कि समय ही वो इकलौता धन है जो प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। एक राजा और एक भिखारी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि वे उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। जो लोग गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं वे अपने समय को व्यर्थ की गप्पों, मनोरंजन और आलस्य में गवा देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि समय एक बार निकल गया तो संसार का कोई भी धन उसे वापस नहीं खरीद सकता। जो व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसे जीवन भर कौड़ियों के मूल बेच देता है। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया कि हर शाम सोने से पहले खुद से ये प्रश्न पूछो कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? क्या मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर था? यदि उत्तर नहीं है तो समझो कि तुमने अपने जीवन का एक दिन खो दिया है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने वाणी के संयम के बारे में कही। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी जुबान ही तुम्हारी तकदीर का निर्माण करती है। जो इंसान अपनी वाणी में कड़वाहट रखता है, जो अपशब्द बोलता है या जो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है, वो अपने लिए स्वयं अवरोध पैदा करता है। वाणी में मधुरता और सत्य का वास होना चाहिए। जब तुम विनम्र और सत्यवादी होते हो तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, विश्वास ही वो पूंजी है जिससे इंसान शून्य से शिखर तक पहुंचता है। एक मीठी वाणी वाला व्यक्ति उन दरवाजों को भी खोल सकता है जो धन से नहीं खोले जा सकते। समय बीतता गया। वो व्यक्ति अब न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा था, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज आ गया था। उसने कठिन मेहनत की, अपने धन का सही निवेश किया, नई नई कलाएं सीखी, अपनी संगत को शुद्ध रखा, समय के एक एक पल को महत्व दिया और अपनी वाणी से लोगों का मन जीत लिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी का नामो निशान मिट गया। वो उस गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपना अहंकार नहीं बढ़ने दिया। वो आज भी बुद्ध की उन शिक्षाओं को याद रखता था जिन्होंने उसे उस अंधकार से निकाला था। मेरे प्रिय दोस्तों, जो लोग इस चैनल बुद्धा माइंड पावर से जुड़े हैं, आप भी इसी मार्ग पर चल सकते हैं। बुद्ध का ये ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी एकाग्रता और ईमानदारी के साथ करें। फल की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि फल तो कर्म का प्राकृतिक परिणाम है।
जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत के बाद सफलता मिलने में भी धैर्य चाहिए। जो धैर्य खो देते हैं वे आधे रास्ते से ही लौट आते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते हैं। आज के इस डिजिटल युग में हम बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और इसी चक्कर में गलत रास्ते चुनते हैं। बुद्ध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयत्न, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। यदि आप अपने हर कार्य में इन 8 तत्वों को शामिल कर लेंगे तो संसार की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आप में से जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लें। आज से आप शिकायत करना बंद करेंगे। आज से आप दिखावे की वस्तुओं पर खर्च करना बंद करेंगे। आज से आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे और आज से आप अपने समय और संगत का चुनाव सोच समझ कर करेंगे। याद रखिए, आपकी सफलता केवल आपके काम की नहीं बल्कि आपके चरित्र की भी परीक्षा है। बुद्ध का मार्ग शांति और समृद्धि दोनों का मार्ग है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ज्ञान को केवल सुनने से कुछ नहीं बदलता, उसे जीवन में उतारने से सब कुछ बदल जाता है। यदि आप आज से ही एक छोटा सा बदलाव भी अपने जीवन में लाते हैं तो आप उन करोड़ों लोगों से आगे निकल जाएंगे जो केवल सुन रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। अपनी उपस्थिति को कमेंट बॉक्स में जय बुद्ध नम लिखकर दर्ज कराएं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है कि आप वास्तव में जागृत हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके जीवन की नई शुरुआत लगी तो इसे लाइक करें और उन अपनों के साथ साझा करें जो आज भी गरीबी और असफलता के अंधेरे में जी रहे हैं। बुद्धा माइंड पावर का ये मिशन आप सभी के जीवन को सुखद और समृद्ध बनाना है। इस पूरी शिक्षा का सार मोरल, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है बल्कि गलत आदतों और अज्ञानता का परिणाम है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि व्यक्ति अपनी सोच, संगत और समय के सही नियोजन से अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। जो व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है और निरंतर सीखने की भूख को जिंदा रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। याद रखें, आप अपनी आदतों के गुलाम हैं। यदि आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी।